मिस्टर, कहाँ घुसे जा रहे हो? मैडम रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ अंदर। तो तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट है। अगर तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट है तो तुम ढंग के कपड़े नहीं पहन के आ सकते। ऐसे कपड़े पहन के कोई आता है क्या रेस्टोरेंट में? पर मैडम क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? मेरी यूनिफॉर्म है, वो भी इंडियन आर्मी की। तो अगर तुम्हारी ये यूनिफॉर्म है तो अपनी ड्यूटी पे पहनो ना। ये रेस्टोरेंट में क्यों पहन के आए हो? वो क्या है ना, मैं बहुत जल्दी में आया हूँ, टाइम नहीं मिला मुझे चेंज करने का। लेकिन क्या दिक्कत है इसमें? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, एक ड्रेसिंग सेंस होता है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी पहनो और मुंह उठाकर कहीं भी चले जाओ। तुम्हें पता भी है हमारे इस रेस्टोरेंट में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। अगर गलती से तुम्हें किसी ने इस ड्रेस में देख लिया तो क्या इमेज रह जाएगी हमारे रेस्टोरेंट की? अरे मैडम आप ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैंने बोला ना आपसे, मैं बहुत जल्दी में आया हूँ, मैं चेंज नहीं कर पाया। और आपको इतनी दिक्कत क्या है यूनिफॉर्म से? वैसे आपके यहाँ पर कहीं लिखा है क्या कि इंडियन आर्मी की ड्रेस में अंदर नहीं आ सकते रेस्टोरेंट में? नहीं लिखा ना मैडम। और हाँ, ये मेरी यूनिफॉर्म है इंडियन आर्मी की, इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट करो इसकी। और सबसे बड़ी बात, मेरी टेबल ऑलरेडी अंदर रिजर्व है। मेरा भाई है अंदर, उसने मेरी टेबल रिजर्व कर रखी है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, और तुम मुझे रोक नहीं सकती अंदर जाने से। मिस्टर, मैं आपको अंदर जाने से रोक सकती हूँ क्योंकि मेरा काम ही यही है। मुझे रखा इसलिए ये यहाँ पर कि किन लोगों को अंदर भेजना है और किन को नहीं। अगर तुमने नॉर्मल कपड़े पहने होते तो मैं तुम्हें अंदर जाने देती, लेकिन इन कपड़ों में मैं तुम्हें बिल्कुल अंदर नहीं जाने दूंगी, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि कहाँ पर कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अंदर सीट बुक की है या नहीं की है। अगर आपको अंदर जाना है तो पहले अपने कपड़े चेंज कर आओ, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा अंदर आने से। मैं पूरे 1 साल बाद बॉर्डर से आया हूँ और सीधा एयरपोर्ट से यहीं पर आ रहा हूँ। मुझे सच में वक्त नहीं मिला अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने का, वरना मैं ऐसे नहीं आता। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है यूनिफॉर्म से? आप खामखा बेवजह मुझे अंदर आने से रोक रही हैं, जबकि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में तो कहीं भी आने से मना नहीं किया जाता। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए और मुझे अंदर आने दीजिए, वरना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हो और मुझे धमकी भी दे रहे हो। तुम्हारी रिक्वेस्ट ना मैं डिनाई करती हूँ, नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें अंदर। देखते तुम क्या कर लेते हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी धमकी से। समझ आई तुम्हें? बड़ी बदतमीज हैं आप। आपसे ना बहस करना ही बेकार है। रुको तुम, अभी बताता हूं मैं तुम्हें। क्या हुआ? वो सर, ये आर्मी ऑफिसर हमारे रेस्टोरेंट में यूनिफॉर्म पहन के आ गया। इसे यही नहीं पता कि कहाँ पर क्या पहन के जाना चाहिए। सर आप फिक्र मत कीजिए, आप अंदर आराम कीजिए, आई विल हैंडल हिम। क्या हुआ सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो क्या है ना, अंदर जो वेट कर रहा था मेरा भाई, वो यही है। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस अपनी गाइडलाइन फॉलो कर रही थी। गाइडेंस? कौन सी गाइडेंस है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म वाले हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते? और मुझे ये समझ नहीं आता, ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने तो कभी ऐसी गाइडेंस नहीं बनाई, और ना ही मैंने तुम्हें कभी बोला कि तुम यूनिफॉर्म वालों से ऐसे ट्रीट करो। देन हु टोल्ड यू टू बिहेव लाइक दिस? आई एम सॉरी सर, मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन आई स्वेयर सर, अगर मुझे पता होता तो। पता होता तो क्या करिश्मा, तुम इन्हें अंदर आने से नहीं रोकती? विकास भाई प्लीज रहने दे, कोई बात नहीं, माफ कर दे इसे। नहीं राहुल भैया, मुझे बोलने दो। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि इसने मेरे भाई को आने से रोका, मुझे इस बात का दुख है कि इसने एक आर्मी ऑफिसर को मेरे होटल में आने से रोका। मैंने तुम्हें इतने राइट्स इसलिए नहीं दिए कि तुम एक आर्मी ऑफिसर को हमारे रेस्टोरेंट में आने से रोको। अरे करिश्मा, तुम जानती भी हो कि एक आर्मी ऑफिसर हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करता है। अपना घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर बॉर्डर पर बैठे रहते हैं ताकि हमारी देश की रक्षा रहे, हम रात में आराम से सो सकें। अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, अपना घर छोड़कर बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम अपने घर में आराम से सो सकें। और तुम, शेम ऑन यू करिश्मा। और तुम्हें पता है मेरे भाई पूरे 1 साल में वापस आ रहे हैं घर, और तुमने इनको डिसरेस्पेक्ट किया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल करिश्मा। सर बस करिश्मा, तुम ऑलरेडी हमारा टाइम बहुत बर्बाद कर चुकी हो, अब और मत करो, जाओ यहाँ से। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। राहुल भैया अब प्लीज़ अंदर चलो, इतने दिनों बाद आप आए हो और इसने इतनी देर आपको यहाँ पर खड़े रखा। आओ। ठीक है।